जय बजरंगबली भाई, कैसे हो? सब बढ़िया हो? अच्छा, आप क्या सीडीएस का तैयारी करते हो क्या? नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो कर रहा हूँ। देखो भाई, क्या लिखा है, सीडीएस 1 2026 कब होने वाला है? होने वाला है अप्रैल 12। समझ में आया क्या? कब हो रहा है? अप्रैल 12 को हो रहा है। बैठने वाले हो? अगर आप बैठने वाले हो ना, तो मैं भी बैठने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं, आओ देखते हैं। अच्छा, अभी जो है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या पढ़ाने वाला हूँ? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस पे खेलेंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, आपका ये पेपर आता है, कितना नंबर का आता है? ये आता है आपका 100 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितना मार्क्स का आता है? 100 मार्क्स का। अच्छा, इंग्लिश आपने देखा होगा, इंग्लिश का पेपर जो बनता है वो बनता है 100 मार्क्स का। ये जो जनरल अवेयरनेस होता है ना, जीआर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीआर, वो बनता है 100 नंबर का, ठीक है, जनरल अवेयरनेस। तो बबुआ देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो हम बना देंगे, इंग्लिश आप पढ़ लीजिए खुद से, ठीक है, और जनरल का आपको नोट्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में खेलना है हम लोग को। एक इसमें आता है, देखो अभी मिटाते हैं, 1 मिनट रुको, एक मिनट प्यार से थोड़ा सा निपटाया जाए। अच्छा बताओ, कौन कौन बिहार से देख रहा है? कोई है बिहार वाला? ये देखो, सबसे पहला इसमें आता है, कहाँ गया, देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें ना 2 खेल है। पहला खेल बनता है आपका क्या, बोलो तो, अर्थमेटिक मैथ्स। क्या बनता है? अर्थमेटिक मैथ्स। कितना नंबर का आता है अर्थमेटिक? 20 से 30 नंबर। कितना का आता है? 20 से 30 नंबर। आई एडवांस मैथ्स जो होता है ना, वो आपका बनता है 60 से लेकर के 70 नंबर तक में। कितना? 60 से लेकर के 70 नंबर तक में। तो अपने को पूरा जो एडवांटेज जो खेलना है, वो खेलना है इसमें, एडवांस मैथ्स में। किसमें खेलना है? एडवांस मैथ्स में, ठीक। तो एकदम टू द पॉइंट चलेंगे, समझ के चलिए। जो उसको पढ़ना है बैठ जाओ, कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन बनेगा दबा के, ठीक है। हनुमान जी का नाम लो और शुरू करो। चलो, है ना, ले लिए नाम? हमको तो नहीं लग रहा है कि ले लिए हो। लो पहले नाम लो। चलो देखो भाई, आते हैं कहानी नंबर 1, चैप्टर 1 ऑफ एडवांस मैथ्स। क्या नाम है? एडवांस मैथ्स। आओ भाई, शुरू करें एडवांस मैथ्स। देखो भाई, क्या है, पहला कहानी बनेगा लाइन्स एंड एंगल्स। क्या है बोलो? लाइन्स एंड एंगल्स। मतलब बोल नहीं रहे हो? अच्छा, लाइन्स एंड एंगल्स का जो है ज्योमेट्री खेल बनेगा ना। अच्छा, ये आपका आता है ज्योमेट्री में। किसमें आता है? ये आता है आपका ज्योमेट्री में। अरे कभी कभी जो है ना, पेन का बड़ा ड्रामा है। 1 मिनट रुक जा। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स शुरू करने वाले हैं अभी। देखो, कहानी है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसको नोट करो। पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज अ पॉइंट? बता जरा, पॉइंट क्या होता है? आप बोलोगे भाई पॉइंट, जैसे ए है, इसे मैं लिख रहा हूं, इसका एक क्या दिख रहा है ऊपर में? क्या दिख रहा है? पॉइंट है। अच्छा, अभी अगर हम खेलें, मान लो कि देखो ये पॉइंट कहने का मतलब है ना कि एक बिंदु, एक क्या बिंदु, जो लाइन ना हो, मतलब एनी, देखो इसको लिखो, आप डेफिनेशन लिखो, एनी फिगर दैट डजंट हैव इट्स लेंथ, एनी फिगर which does not have any length, देखो, that does not have any length, breadth, breadth, height। समझे? क्या समझे? पॉइंट क्या होती है? पॉइंट वो होगी जिसका लेंथ भी नहीं है, ब्रेड्थ भी नहीं है और हाइट भी नहीं है। समझ में आया? तीनों चीज जो है वो नहीं है, ठीक। अभी देखो, ये पकड़ में आ गया। यहाँ आ गया पॉइंट नंबर 1 आपका
समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है ना, क्लियर है, पॉइंट नंबर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अच्छा अभी आते हैं, थोड़ा कहानी बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बताएं जरा, एक सर्कल है, क्या है बोलो, एक सर्कल है, इसका सेंटर यहां पर ही है, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा सा सोचा ना, इस सर्कल को, इसका हर एक पॉइंट, इसका हर एक पॉइंट, मतलब इस सर्कल का हर एक पॉइंट अगर उस सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, इसका हर एक पॉइंट अगर सेंटर की तरफ मूव कर रहा है तो क्या बन जाएगा। सर्कल जो है इसको सिकोड़ दो, जो सर्कल है उसको सिकोड़ दो, क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एनी सर्कल विच इज स्क्वीज्ड, एनी सर्कल विच इज स्क्वीज्ड, जो कि जिसको हम देसी भाषा में बोलेंगे स्क्वीज कर देना, उसको स्क्वीज कर देना, बिकम्स अ पॉइंट, एक पॉइंट बन जाता है, क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, बिकम्स अ पॉइंट। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी देखो ये पकड़ में आ गया। अभी कहानी थोड़ा सा बदलते हैं, कहानी बदलते हैं, देख समझने का कोशिश करो। अभी देखो, अच्छा मान लो एक कंसेप्ट है, एक तरीके क्या हो रहा है ये, एक मिनट हट जा, हाँ देखो स्टार मारो, स्टार, ठीक है मार दिए। देखो पॉइंट, मान लो कि एक पॉइंट मैंने तुमको दिया, ठीक है ना, एक क्या दिया, एक तुमको मैंने पॉइंट दिया, ये पॉइंट दिया। अच्छा इसके अराउंड में, इस पॉइंट के पूरे चारों ओर में कितना एंगल बनता है, आप बोलोगे 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या बनता है बोलो, एक पॉइंट के अराउंड में कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री। अच्छा अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक मिनट देखते हैं। देखो तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये मान ले पॉइंट P है, क्या है बोल भाई, ये मान ले पॉइंट P है, ठीक है। अच्छा ये एंगल, देखो क्या हो रहा है, ये एंगल 70, ये एंगल 50, तो मुझे बताओ कि ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, ये वाला, ये एंगल कितना होगा, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो अगर ये 50 है, 70, तो जोड़ो 50 प्लस 70 प्लस ये वाला एंगल, मान लो कि ये एंगल अल्फा है, क्या बोलो, ये एंगल अल्फा है, तो जोड़ो 50 70 अल्फा इक्वल टू 360, कितना 360, तो 120 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको ले जाओ इस तरफ में, 360 माइनस 120 कर दो, 0 2 और 2, क्या आ गया आंसर, अल्फा आ गया 240 डिग्री। कितना आ गया, 240 डिग्री। क्लियर, चलो शाबाश, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। क्लियर है, बोलो क्लियर हो नहीं हो रहा है। पॉइंट जो है ना, पॉइंट क्या होता है, कोई भी फिगर जिसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं होता है। अच्छा एक पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज अ पॉइंट, सर्कल को निचोड़ो, सर्कल को एकदम स्क्वीज करो तो वो क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। शाबाश, देख एक पॉइंट के चारों ओर, एक पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री। कितना बनता है, 360 डिग्री। अच्छा तो देख, अगर एक एंगल बना 50 डिग्री, दूसरा बना 70 डिग्री, तो बचा हुआ एंगल कितना बनेगा, तो 50 70 और अल्फा जोड़ो, कितना आ रहा है, 360 डिग्री। अच्छा बढ़िया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 360 में से जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दो 120 डिग्री को, तो आंसर क्या आ गया, 240 आ गया। शाबाश, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं पूरा। आओ भाई देखते हैं। अभी आप पढ़ोगे, देखो लिखो कंसेप्ट, लिखो स्टार बनाते हैं, पॉइंट मारो, पॉइंट लिखो, पॉइंट। अच्छा पॉइंट भी ना दो प्रकार का खेला जाता है। देखो एक होता है कोलिनियर, क्या होता है, एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। क्या होता है, एक होता है कोलिनियर, एक होता है नॉन कोलिनियर। क्या होता है बोलो, एक होता है कोलिनियर और एक होता है नॉन कोलिनियर। इसका मतलब क्या, कोलिनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में, क्या मतलब एक लाइन में। अच्छा अब को मतलब क्या, एक संग, साथ साथ। तो कोलिनियर मतलब क्या, जैसे मान लो कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, ठीक ना। इसको क्या कर रहा है,
एक लाइन में हमको जोड़ दो। मतलब कहने का मतलब कि अगर एक लाइन दी गई है और उसमें मल्टीपल पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, तो उसको क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? कोलिनियर बोलेंगे। अच्छा मान लो कि एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट इधर पड़ा है, एक पॉइंट यहाँ पड़ा, तो ये A B C क्या ये एक लाइन में बन रहा है? नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या? ये हो जाएगा नॉन कोलिनियर। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। क्लियर हो रहा है ना? बुझा रहा है ना? बुझे कि नहीं? नहीं नहीं, हमको तो लग रहा है कि तुम लोगों को बुझ रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखो सीखो, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद देखो लाइन जो है, देखो पकड़ो। मान लो कि कोई भी लाइन है। अच्छा, इसका लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कहाँ तक हो सकता है? मतलब कितना खींचे इसको, बताओ तो। जो लाइन है उसका मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम कितना पार कर दोगे? तुम बोलोगे इनफाइनाइट। कितना करोगे? बोलो इनफाइनाइट। अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे को बताओ लाइन सेगमेंट, मेरे को बताओ लाइन सेगमेंट क्या होता है? इस सेगमेंट, इस शब्द से समझ में आ रहा है क्या मतलब है? बताओ तो, बोलो तो। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब मिलान, मतलब दो पॉइंट जो है A और B, इन दोनों को हमको मिलाना है। इससे मिल गया, A से B को मिला दो तो AB क्या बन गया? AB बन गया आपका लाइन सेगमेंट। क्या बन गया? बोलो, ये प्यारा सा बना लाइन सेगमेंट, ठीक ना? देखो ये बन गया लाइन सेगमेंट। क्या बना? लाइन सेगमेंट। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है कि A से B मिला ना, तो A और B लिख दो और उसके ऊपर एक लाइन लगा दो। A B लिख दो और उसके ऊपर में लाइन लगा दो, खत्म। बढ़िया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ये भी कहानी खत्म। बहुत शाबाश। अभी आते हैं प्रॉपर्टी। देखो बाबू, एक प्रॉपर्टी होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ठीक है ना? देखो प्रॉपर्टी क्या है? एक लाइन में लिखो, इसको हिंदी में लिखो, एक लाइन में बनने वाली, एक लाइन में तरीके, एक लाइन में बनने वाली संपूर्ण, एक लाइन में बनने वाली पूरी एंगल कितनी होती है? 180 डिग्री। मतलब क्या? मतलब कि एक लाइन खींचा मैंने, मान लो एक पॉइंट है, ठीक है ना? इसके चारों ओर का इतना एंगल कितना हो जाएगा? बोल। पॉइंट A है, आइए बेटा यहाँ से घुमा दो इसको, घूमते घूमते यहाँ आ गया, ठीक है ना? तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अच्छा, देखते हैं, क्लियर है? बोलो, ठीक है? अच्छा, हाँ, बढ़िया। अब ना एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, बनाते हैं ना? एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको तुम बनाओ, सबको बनाओ, ठीक है ना? रेडी करो। एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पेश है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। देखो P से ना, देखो बाबू, P को Q से जोड़ दो। लो भाई, जोड़ दिए, वो शाबाश। इसके बाद क्या है ना, क्वेश्चन है, देखो एक लाइन यहाँ डाल दिए, उठा दिए, और एक डाल दिए। ये हमको लगा ना, दोनों नहीं मतलब तीर उस टाइप से बन रहा है। अच्छा, अभी क्या है? ये थीटा है, ये 22 डिग्री है, आई अल्फा है, ठीक है ना? ये थीटा है 22 आई अल्फा, ठीक? आपसे पूछ रहा है, बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? वाह भाई वाह, शाबाश। क्या क्वेश्चन है, समझ में आ गया? एक अल्फा, एक थीटा, 22 अल्फा, और ये कितना है? तो आपको क्या पता है? आपको पता है कि एक लाइन में, पूरी लाइन में बनने वाला पूरा एंगल कितना होता है? आप बोलोगे 180 डिग्री होता है भाई। तो क्वेश्चन मार्क जो हमको नहीं पता है, प्लस अल्फा प्लस 22 डिग्री प्लस थीटा बराबर कितना? बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब क्या? क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180। इन तीनों को भेजो उस तरफ, इन तीनों को भेजो उस तरफ। तो माइनस अल्फा माइनस 22 माइनस थीटा, 180 में से 20 जो है कम करो, कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। 160 में 2 कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 158 डिग्री माइनस अल्फा माइनस थीटा, इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बन गया, हो गया ना? क्लियर? अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। खेल समझ में आ रहा होगा, आशा है खेल समझ में आ रहा हो। अच्छा,
कंसेप्ट बढ़ा दें थोड़ा सा आगे, कंसेप्ट में आ जाओ। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन मतलब कि लाइन कितने प्रकार की होती है, रेखाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की खींची जाती है, मतलब देखी जाती हैं और देखी जाती हैं। तो आप जो है ना ऐसे बनाओ, खींचो लाइन, खींचो, खींच दिया, इस पे पहला डालो। पहला है आपका कनकरेंट लाइन। कैसा है? कनकरेंट। लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अच्छा बनेगा, ठीक ना। नोट्स बनाते रहो। पहला क्या होता है बोलो? कनकरेंट लाइन। क्या होता है? कनकरेंट लाइन। बढ़िया। दूसरा है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन, शाबाश, ठीक है। तीसरा है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, शाबाश, ये भी ठीक है। चौथा लाइन आता है आपका जो कि होता है ट्रांसवर्सल, 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 बढ़िया। और पांचवा आपका आ गया परपेंडिकुलर। क्या आ गया? परपेंडिकुलर। अच्छा, ये भी ठीक है भाई। मतलब कुल मिला के और भी आती हैं, पर ये मुख्यतः कही जाती है 5 टाइप की आपको होती है। पहली होती है कनकरेंट, दूसरी होगी पैरेलल, तीसरी इंटरसेक्टिंग, चौथी ट्रांसवर्सल और पांचवी होगी परपेंडिकुलर। अभी समझते हैं कि क्या होता है ये एक एक करके अच्छे से, ठीक है। हम लोग जो है समझने वाले हैं क्या होता है। तो नंबर 1, कहानी नंबर 1 अभी शुरू करो। देखो आप लोग सीख, देखो पहला है कनकरेंट। क्या है बोलो? कनकरेंट, कनकरेंट। अरे उतना ऊंचा लिखोगे मेरे हाइट है तो लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं, देखते रहो। एक मिनट, उतना ऊंचा नहीं भाई, ये लोगों ने यहाँ, हाँ यहाँ लिखते हैं, बढ़िया, यहाँ अच्छा लगेगा, है ना। देख पहला नंबर क्या है बोल तो है कनकरेंट लाइन। तो भाई कनकरेंट, कनकरेंट शब्द से समझ में आ रहा है क्या मतलब है? शब्द से मतलब कन मतलब एक साथ, कनकरेंट मतलब कि एक साथ पाई जाने वाली लाइन, कनकरेंट लाइन। अच्छा गलत है, मैंने गलत बोला। कनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट, देखिए क्या बोला? एक ही पॉइंट से मल्टीपल लाइंस पास कर रही हैं। क्या बोलो? एक पॉइंट से मल्टीपल लाइंस जब पास करती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कनकरेंट लाइंस। जब एक ही पॉइंट से मल्टीपल लाइंस पास करेंगी तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कनकरेंट लाइंस। अच्छा, दूसरा है पैरेलल लाइन। आपने तो देखा होगा रेलवे का जो ट्रैक होता है, रेलवे के ट्रैक पे 2 पटरियों के बीच का जो एंगल होता है वो जिंदगी में कभी बदल नहीं सकता। वो हमेशा कितना होता है बोलो तो? हमेशा कितना होता है? 0 डिग्री। हमेशा कितना होता है? 0 डिग्री। कभी वो बदलता ही नहीं है, एक समान। एक लेंथ मान लो यहाँ पर इतना है 5 मीटर, तो 100 भी जाओगे तो भी उतना ही खेलेगा। 100 भी अगर आगे चल जाएगा, चाहे चलो ना 100 किलोमीटर ही भागो ना, तो तब वो 5 मीटर होगा। तो मतलब क्या कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज, डिस्टेंस बिटवीन लाइंस जो है वो चेंज नहीं होती। डिस्टेंस बिटवीन लाइंस चेंज ही नहीं होती, बदलती ही नहीं है, चेंज नहीं करती। डिस्टेंस बिटवीन लाइन चेंज नहीं करती है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, अच्छा बढ़िया है भाई, आगे बढ़ते हैं। इनको आप लिख लेना, बैक जाओ वीडियो में, आप जब बैक जाओ और इस सबको लिख लो। अच्छा ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे का खेल देखते हैं भाई, क्या खेल आगे का। आगे है कौन सा लाइन से आपका? इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब काटने वाली। अच्छा अभी आप बताना कितने प्रकार की हो सकती है, थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना दो। अगर मान लो एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, देखो कहाँ गया, मान लो कि मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये भी बढ़िया। दूसरा लाइन ना ऐसे कट रहा है इस प्रकार से, ए भी ऐसे कटा, एक काट लो इस तरीके से, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अच्छा ये एक दूसरे को काट रहे हैं? हाँ काट रही है, शाबाश, बहुत अच्छा। अगर ए बी लाइन है, सी डी लाइन है, एक दूसरे को काट रही है, तो क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, शाबाश।
ठीक है ना, क्या बोलेंगे, वेरी गुड। अभी देखो इसमें खेल बनता है तुम्हारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का। कौन सा बनता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब आमने सामने वाले जो एंगल होंगे उसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो ये वाला एंगल हो गया और जो ये वाला एंगल हो गया, दोनों एंगल आमने सामने हैं। देखो ध्यान से, देखो देखो दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, देखो देखो देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही बन गया है अगल बगल, हाँ हाँ बन गया, ठीक है। इसको क्या बोलते, अच्छा बताओ ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। नहीं पकड़ में आ गया, अच्छा आ गया। देख अब आते हैं 4th नंबर पे, ठीक है ना, चौथे पे आते हैं। चौथा क्या है भाई, चौथा आपका है ट्रांसवर्सल। क्या है, ट्रांसवर्सल। ये बड़ा ही रोचक और मस्त है, इसमें ना कहानी बनती है बड़ा जबरदस्त। देखो दिखाओ, देखो एक जा रही पैरेलल लाइन, एक और जा रही पैरेलल लाइन, लो भाई काट दी बीच से, नहीं पकड़ में आ गया। एक जा रही पैरेलल लाइन, ये गई, एक एरो, कहने का मतलब कि राम जी ने 2 तीर मारा और एक तीर को चीरते हुए निकाल दिया एक तीर को चीरते हुए निकाल दिया राम जी। मान लो कि ना यहाँ पर ही खड़े हैं राम जी, ठीक है ना, और उन्होंने जो है 2 तीर चलाई, ठीक है ना। उनके सामने किसी योद्धा ने खड़े थे और वो योद्धा भी मारे थे, तो क्या हुआ देखो ना, काटते हुए निकल गई, है कि नहीं मस्त। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे तुम्हारा ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन में खेल बहुत सारे हैं, सब समझेंगे आराम से। अभी आप बस इतना देख लो, ठीक है ना, अभी आप जो है बस इतना समझ लो कि क्या होती है, बताओ। 2 पैरेलल लाइंस को एक काट देती है लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा अभी देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना दोस्तों समझ में आ गया होगा, तुम लोग पकड़ लिया होगा, कॉपी करो और सीखते जाओ। अब आ जाते हैं हम परपेंडिकुलर लाइंस में। परपेंडिकुलर लाइंस किसमें आते हैं, परपेंडिकुलर। ये तो बहुत आसान है, कौन सा, 1 2 3 4 5 नंबर। देखो ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। देखो एक लाइन दूसरे पे पड़ गई, क्या बोले, एक लाइन दूसरे पे पड़ गई, मतलब एक दूसरे पे आके गिर गई, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ देसी भाषा में, एक लाइन दूसरे पे आके गिर गई। अच्छा कैसे गिरी, सीधा सीधा गिरी, टेढ़ा नहीं गिरी, सीधा सीधा, ऐसे सीधा गिरी। तो एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, सी डी, एक लाइन गिरी सीधा सीधा, समझ रहे हो ना। मान लो कि एक तीर भगवान ने यहां से मारा और चला सीधा एकदम गिरा यहीं पर ही, इसका एरो ये लगा लो, और एकदम सीधा जाके यहाँ इस पॉइंट से मिल गया। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ए बी जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सी डी। ए बी जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर टू सी डी। क्लियर है, बोलो। इतना तो खुल गया होगा दिमाग, नहीं खुला, अरे खुल गया हो भाई। इसको एक काम करो, वीडियो रिवाइंड करो और 2 बार देखो, 50 बार देखो, जितना बार देखना देखो, समझो एक कंसेप्ट को। कुछ भी आपका ना छोड़ेंगे नहीं, सीरीज को निपटा देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना, बस मेरा विश्वास रखो। अब आते हैं हम थोड़ा एंगल पे। किस पे आते हैं, एंगल पे आते हैं। आओ शुरू करते हैं थोड़ा एंगल। अच्छा बताना जरा एंगल क्या, बोलो। एक सिंपल लाइन लिखता हूं मैं, एंगल क्या होता है, एंगल क्यों होता है, एंगल कैसे होता है, एंगल कब होता है, एंगल क्यों, क्या, कैसे, वाई, हाउ, सब दिखा लो, सब दिमाग लगाओ, जोड़ दिमाग। देखो एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अच्छा हिंदी में हम बोलते हैं कोण, लिख दो भाई, कोई बात नहीं। देखो एक लाइन ये है, बढ़िया, दूसरी लाइन मान लो ये है, ये भी शाबाश। अच्छा देखो एक लाइन जब दूसरे के पैरेलल नहीं होगी और जब दोनों लाइन जुड़ी होगी एक दूसरे में, तो पक्का क्या करेगी, पक्का वो एक एंगल तो बनाएगी। मतलब समझ रहे हो, देखो एक लाइन मान लो मैं एक पॉइंट ए ले लिए, एक पॉइंट बी ले लिए, आई हो गया सी। देखो ध्यान से ना, लाइन ए बी सीधी है, आई ए सी लाइन जो है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होके पड़ गई, उसी पे गिरी लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होके, मतलब कि एक लाइन दूसरे पे गिरी पर थोड़ा एंगल पे गिरी, थोड़ा सा समझ, थोड़ा सा टिल्ट होके गिरी, इसको बोल सकते टिल्टिंग। क्या बोलेंगे इसको, टिल्ट होके गिरी। अच्छा तो जब ये टिल्ट होके गिरी ना
जब ये टिल्ट होके गिरी तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया। जब ये टिल्ट होके गिरी तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया। लेट सपोज करो इस केस में थीटा बना है। क्या बना है? थीटा बना। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया होगा, बढ़िया। तो अम्मा, अच्छा इसको ना मान के चलो कि एक क्या है, रे। क्या है ये? रे। ए बी क्या है? मानो इसको ए बी इक्वल्स टू रे। क्या है? ए बी आपका रे है। अच्छा मैं बोल सकता हूँ क्या? देखो लिखता हूँ, एक मिनट देखो, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अमाउंट रोटेशन ऑफ एरे, ऑफ एन एरे, द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ एन एनी एरे इज कॉल्ड एंगल। क्या मतलब? देखो किसी भी एक रे है, एक मान लो कि तीर लिया और रे है ना, तो रे, ठीक है। अच्छा कोई भी रे है, मान के चलो कि इस केस में ए बी है, इस केस में क्या है? ए बी है। वो रे कितना रोटेशन कर रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, अपनी मेन पोजीशन से वो कितना ज्यादा मूव कर, मतलब कर गया है, उसका एक पॉइंट फिक्स रहेगा। एक ये है ना ए पॉइंट, ये ए पॉइंट फिक्स रहेगा और ए पॉइंट फिक्स रखते हुए वो ए जो रे है वो कितना मूव कर गया, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? जितना मूव करेगा उतना क्या, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एंगल। क्या बोलेंगे? एंगल। अच्छा क्लियर है? एंगल क्या होता है, क्लियर हो गया? अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि एंगल होता क्या है। देखो कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक तो ये तो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल बोलो चाहे मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलो, कोई बात नहीं, बात बराबर है। टाइप्स ऑफ एंगल या मेजरमेंट ऑफ एंगल, देख कहानी समझना है। थीटा, लेट सपोज करो कि थीटा कोई भी एंगल है। क्या है? कोई भी एंगल है, उसको हम ना तीन तरीके से तोलते हैं। क्या बोला? तीन तरीके से तोलते हैं, मतलब कि एक एंगल थीटा है, लेट सपोज करो, उसको हम तीन तरीके से देखते हैं। इसे देखें, लाइक एग्जांपल देते हैं। मान लो ना कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारे को जैसे कि तुम्हारे माता पिता एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, आपके जो गुरुजी हैं वो आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपको एक अलग ही दृष्टिकोण से देखते हैं, है कि नहीं? है ना? उसी प्रकार से थीटा एंगल है, एंगल को हम तीन प्रकार से तोलते हैं, देखते हैं। एक तो डिग्री है, एक डिग्री, एक ग्रेड, और एक बोलो और क्या, एक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है, एक रेडियन, एक डिग्री और एक ग्रेड, तीन प्रकार से होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक ना तुमको बड़ा ही बोलेंगे राम बाण है, इसको मारो, इसको कह दो ट्रिपल स्टार। ठीक है ना, 90 डिग्री, इसको सबको याद करेगा। 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। क्या बोला? 90 डिग्री में 100 ग्रेड बनता है। क्या बोला? 90 डिग्री में 100 ग्रेड बनता है, ये याद रखना। 90 डिग्री इक्वल्स टू 100 ग्रेड। 90 डिग्री में 100 ग्रेड, मतलब कि 1 डिग्री में कितने ग्रेड बन गया? मतलब बोलो तो, 1 डिग्री बराबर 100 अपॉन में 90 ग्रेड, यानी कि 10/9 ग्रेड बन रहा है। 10/9 ग्रेड बन रहा है। क्लियर है? 10/9 ग्रेड बन रहा है। अच्छा अभी चलो शाबाश, ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे, रुको देखते हैं, बढ़ जाए, आओ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है तो फॉलो करो भाई, इसको फॉलो तो करो, आगे तो बढ़ाओ भाई। ठीक है ना, बच्चा लोग आप ही लोग पे हैं, आप लोग हो तो मैं हूँ। चलो जाओ, मान के चलो एक लाइन है, एक ऐसी लाइन है, ठीक है ना, और मान लो कि ये एंगल है 112 डिग्री। कितना है? तो 112 डिग्री, 112 डिग्री। अच्छा मुझे बताना ये एंगल कितना होगा, ये वाला। अगर वो 112 है तो वो वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, आप बोलोगे 248। कैसे? 360 में से 112 को घटा दिया भाई, लो आंसर आ गया 248। आप बोलोगे तो बच्चे वाली बातें हैं, हलवा है। ठीक है, शाबाश, आप कह रहे हो हलवा है। अभी मेरे को एक चीज़ बताना,
मान लो कि ये ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक। ए के सामने एंगल ए, बी के सामने एंगल बी, सी के सामने एंगल सी, ठीक है ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी। अच्छा इसमें मान लो कि इसको मैंने खींच दिया आगे, ये एंगल ए बी सी चलो मान लो डी, ठीक। तो इस केस में डी क्या है, डी आपका है एक्सटीरियर एंगल, क्या है, एक्सटीरियर एंगल, डी आपका एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। और ए बी सी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है, आपका इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल। पकड़ में आ गया, अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर है भाई, शाबाश। अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा, बोलो क्लियर हो रहा है ना। अभी देखो, अभी थोड़ा समझते हैं और समझते हैं। देखो समझ में आ रहा है, बुझे कि नहीं लग तो नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स करना, सब कमेंट करना, ठीक है ना, गाली गलौज नहीं जो है नहीं होने चाहिए, अच्छा कमेंट करना, ठीक है ना। चल आजा देखते हैं एंगल बाइसेक्टर क्या है, कंसेप्ट है तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, देखो लेट सपोज करो ये एक ए है, ई बी है और ई सी है, ठीक। इसको बीच से काटने वाली लाइन ये पड़ गई, ये मान लो इसको डी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। अच्छा ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल मान लो कि थीटा है, क्या है बोलो, थीटा है। तो इसका ठीक हाफ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 2, कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2। अगर वो थीटा अपॉन 2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 2। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि दोनों एंगल बराबर बराबर है और बीच से लाइन उसने काट दिया है, बीच एक लाइन ने इस दो लाइन के बीच के एंगल को बराबर काट दिया, तो बोलेंगे कि बी डी, क्या बोलेंगे, बी डी इज इंटरनल बाइसेक्टर, इज इंटरनल बाइसेक्टर, इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्या बोलो, एंगल ए बी सी। बोलो दिक्कत है कि बोलो तो इस ए बी सी एंगल का, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर नहीं बन गया, हाँ बन गया। बी डी जो है ए बी सी एंगल का बाइसेक्टर बन गया। और कैसा बाइसेक्टर है, इंटरनल की एक्सटर्नल, तो आप बोलोगे इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, क्लियर है। अच्छा तो अच्छा ये बताओ, देखो एक क्वेश्चन देता हूँ तुमको, थोड़ा दिमाग लगाना, तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, एक मिनट जाओ, एक क्वेश्चन बनाया हो तुम्हारे लिए बढ़िया सवाल, अच्छा क्वेश्चन, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, सीखो सीखो, दिमाग लगाओ। हाँ अच्छा अभी आया ना खेल, अभी देखो अभी खेल शुरू होने वाला है, देखो 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 कहानी समझो। लेट सपोज करो हैशटैग मारा, अच्छा देखो एक लाइन है, क्या है बोलो, एक लाइन है, इसमें ये एक लाइन है, बढ़िया, ये एक लाइन है, बढ़िया, और ये एक लाइन है, ठीक है। ये तीन लाइन आपको दी गई है, मान के चलो कि ये T है, ये P है और ये M है, तो MPT तो हो गया, और ये Q है, ये R और ये S, ठीक। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, बोलो MPT SQR ले लिए। अच्छा मेरे को बताओ ये जो QT है, QT मैंने आपको अभी पढ़ाया, QT क्या बन जाएगा, QT विल बिकम द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, PQR। बोलो दिक्कत है, QT विल बिकम द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ PQR। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये आ गया पहला पॉइंट आपका, क्या बोला, QT विल बिकम इंटरनल IB ऑफ PQR थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म कर दिया, IB ऑफ PQR, ठीक। और दूसरा कहानी क्या बन रहा है, बन रहा है MQ बन रहा है ना, MQ क्या है बोलो, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्या बोलो, ऑफ क्या बोलो, ऑफ। अच्छा ये जो ये वाला है MQ है, दिमाग लगाना, तो इस एंगल का देखो, तो ये जो MQ है ये PQS का नहीं बन जा रहा है, क्या बन रहा है PQS का, PQS का बन रहा है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो MQ बन रहा है
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ व्हाट, इसके द्वारा बनी गई ये एंगल, ये वाला PQS, एंगल PQS का बन रहा है एक्सटर्नल बाइसेक्टर। अच्छा ठीक है, क्लियर है ना। अभी देखो, अभी आपको याद रखना है, देखो दिमाग लगाते हैं, रुक जाओ, देखो ये पूरा, एक मिनट, ये देख क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये है थीटा, कितना है बोलो, ये थीटा है, ये भी कितना है तरीके, ये देखो ये थीटा है, ये कितना है, ये भी थीटा है। क्यों बोलो, बिकॉज QT क्या है, QT इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो अगर पूरा कुछ एंगल बना होगा तो ठीक उसका आधा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से ये और ये भी तो बराबर होगा, E अल्फा है तो ये भी अल्फा है। देख PQR एंगल है, ठीक उसके बीचों बीच आपने काट दिया, QT काट दिया, उसके बीचों बीच काटा है, तो भाई क्या, अगर मान लो कि ये 2 थीटा पूरा एंगल बन रहा है तो उसका आधा कर दो, मतलब आधा हो जाएगा PQT TQR। PQT क्या है, थीटा है, TQR क्या है, थीटा है। अच्छा ये पूरा अगर एक एंगल है तो MQ क्या है, MQ आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, तो MQR क्या है आपका, MQP कितना है, अल्फा है, तो आपको और MQS क्या है, अल्फा है। यहां से क्या पकड़ में आ रहा है, नहीं पकड़ में आ रहा है, मैं जो बोलना चाह रहा हूं, देखो ध्यान देखो, ये अल्फा, देख अभी देखो कहानी बनाते हैं, क्या यहाँ से क्या कहानी बन रही है, कहानी बन रही है, यहाँ से रामायण बन रहा है, अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री, मतलब 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बुझे, नहीं समझा रहा है, इसका मतलब क्या कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्लस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कितना आपको देता है जोड़ करके, 90 डिग्री, कितना देता है, 90 डिग्री। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्लस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जोड़ करके कितना देता है, 90 डिग्री। ये कहानी यहां से बन रही है, याद रखो, इसको लर्न करो, ट्रिपल स्टार मारो उसको, ट्रिपल स्टार, ठीक है। समझ में आ गया कहानी क्या है, बोलो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर प्लस एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को जोड़ोगे तो क्या आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, याद रखो हमेशा, ठीक है ना। चलो हो गया, आज के लिए इतना ही काफी है। ये था आपका लेक्चर नंबर 1, ठीक है। कल आपका आने वाला है लेक्चर नंबर 2, ठीक है ना। कैसा लगा बताइएगा, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए, बंद कीजिए।